नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कश्मीर अखंड भारत का अभिन्न अंग, जिस पे 1947 से पाकिस्तान की नापाक नजर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखिए कितनी ही सरकारें आई और गई, मुल्क की आवाम ने कितने ही हुक्मरानों का शासन देखा। शायद देखिए ऐसा कोई वजीर आजम रहा होगा जिसने कश्मीर का राग नहीं अलापा होगा। जी हाँ, जिस कश्मीर का इतिहास हिंदू धर्म से जुड़ा है, जिस कश्मीर का राजा एक हिंदू रहा हो, जिस कश्मीर से कश्मीरी पंडितों की 6000 साल पुरानी संस्कृति जुड़ी हो, आज वही कश्मीर अशांत है। कश्मीर में भारतीय सेना देखिए एक लंबे समय से देश विरोधी ताकतों से लड़ रही है। आखिर कौन है ये भटके हुए लोग, ये कौन सी देश विरोधी ताकतें हैं? इसी को लेकर भगवान जगन्नाथ की धरती से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जो 6000 साल पुरानी है। जी हाँ, 16वीं सदी में भगवान जगन्नाथ के धाम में एक ऐसे महंत हुए जिनकी भविष्यवाणियों ने सबको चौंकाया। जगन्नाथ धाम से जुड़े संत अच्युतानंद ने कश्मीर को लेकर जो भविष्यवाणी की है उसका संबंध महाभारत से भी है। जी हाँ, कश्मीर को लेकर संत अच्युतानंद की भविष्यवाणी क्या कहती है, इस पर जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कश्मीर के हिंदू इतिहास पर। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में तुर्किस्तान से आए एक क्रूर मंगोल मुस्लिम आतंकी दुलुचा ने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में धर्मांतरण करके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। दुलुचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। सैकड़ों हिंदू जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कई वहां से जान बचाकर निकल गए थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले हिंदू शासकों और फिर बाद में मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रहे। तो कश्मीर को लेकर भविष्यवाणी करने वाले संत अच्युतानंद ओडिशा के पंचसखा में आते हैं। जी हाँ, ये पंचसखा थे संत अच्युतानंद दास जी, संत अनंता दास जी, संत जसवंता दास जी, संत जगन्नाथ दास जी और संत बलराम दास जी। ये तमाम 5 सखा में आते हैं। इन्हीं को ओडिशा के पंच सखा कहा गया और इन्हीं में से एक संत अच्युतानंद दास के पास एक ऐसी देखिए अद्भुत शक्ति थी जिसके बल पर इन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता था। संत अच्युतानंद दास ने देखिए दुनिया को हैरान कर देने वाली कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिनका जिक्र आज भी ओडिशा के लोग करते हैं। इन्होंने कई विषयों पर देखिए हजारों किताबें लिखी और जिस कारण ओडिशा के लोगों ने इन्हें महापुरुष मानते हैं। ग्रंथों के माला भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास ने ये कहा कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पूरा नहीं हो पाया था और कई योद्धाओं की युद्ध करने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। भविष्य मालिका के मुताबिक महाभारत युद्ध में हिस्सा ले चुके कई योद्धा और सैनिक कलयुग में उस युद्ध को पूरा करेंगे। इस तरह से महाभारत का युद्ध कलयुग में पूर्ण होगा। ये योद्धा और सैनिक तीसरे विश्व युद्ध में शामिल होंगे और इनका जन्म और कर्म भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये विदेश में भी रहेंगे। भारत युद्ध में तब शामिल होगा जब पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक शल्य का जन्म एक मुस्लिम परिवार में भारत में ही होगा। वो लड़ने में माहिर होंगे। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भारत के गुजरात में होगा। अश्वत्थामा का जन्म जर्मनी में गुप्त रूप से होगा। कौरवों के सेनापतियों में से एक भूरिश्रवा का जन्म चीन में होगा। पंच पांडवों का जन्म ओडिशा में होगा। अर्जुन खास तौर पर कई विदेशी सैनिकों का वध करेंगे। पंच पांडव भगवान कल्कि के साथ संपर्क में रहेंगे और युद्ध में भी साथ रहेंगे। अब बात अगर कश्मीर की करें तो देखिए संत अच्युतानंद दास ने कश्मीर के बारे में ये कहा था, कौरव सेना का जन्म कश्मीर में होगा। इसका मतलब ये कि भारत में जन्म लेकर भी जो लोग देखिए भारत के विरोध में हैं,
भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सभी कौरवों के तौर पर द्वापर युग के महाभारत में भी लड़े थे। देखा जाए तो देखिए, संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों को वक्त वक्त पर जगन्नाथपुरी के मंदिर ने दर्शाया है। फिर चाहे मंदिर के ध्वज का जलना हो, मंदिर के सुदर्शन चक्र का टेढ़ा होना हो, या फिर मंदिर के शिखर पर बाज जैसे पक्षी का बैठना हो, इन असाधारण घटनाओं ने देश में बड़ी बड़ी अनहोनी का संकेत भी दिया। और परिणाम स्वरूप तो देखिए, कोरोना की वजह से कितने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसे में देखिए, कश्मीर को लेकर संत अच्युतानंद दास की ये भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने देश विरोधी ताकतों की तुलना कौरवों से की है, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके बताइए। फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें, उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 1.25 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात यह है, हम लोग देश को ऐसे चलाएं, देश को ऐसा बनाएं ताकि कोई हमें आंख न दिखाए, और हमें भी दुनिया के सामने आंख दिखा करके व्यवहार नहीं कर सकते। आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती। बात आंख मिला के होनी चाहिए, और वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रेसिप्रोसिटी होती है, वही उत्तम तरीका होता है।